नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवबोध पर। एक बार फिर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं ग्राम सेवक भर्ती जो वीडियो भर्ती 2022 हैं उनके अभ्यर्थियों के लिए, जो चयनित अभ्यर्थी हैं दस्तावेज सत्यापन में 2 गुना के लिए, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो लेकर आया हूँ। अपडेट क्या कहें, खुशखबरी कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं है। जिन जिन अभ्यर्थियों को ये चिंता थी कि उन्हें अपने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए या जो ओबीसी सर्टिफिकेट है या किसी के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, उनकी वैधता के लिए पुराना होने या नया होने की वजह से उन्हें प्रोविज़नल किया जाएगा या ऐसा कुछ किया जाएगा, तो उसके लिए आपको निश्चिंत रहिए। मैं उसका एक अच्छा सा समाधान और उदाहरण लेकर आपके लिए आया हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने, देखिए आप सभी कि पशुधन सहायक सीधी भर्ती तो 2022 को हुई थी। इसका नोटिफिकेशन मार्च में आया था और मार्च में जब इनका नोटिफिकेशन आया था, इनके नोटिफिकेशन में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है क्लियरली कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये। इसी की तुलना पर मैं आपकी अभी जो ग्राम सेवक भर्ती जो 2022 की है उसकी विज्ञप्ति की बात करूं, तो उसकी विज्ञप्ति में ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि जाति प्रमाण पत्र अंतिम तिथि से पूर्व का होना ज़रूरी है। 2 चीज़ें, पहला कंपैरिजन ये हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो ये पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसमें जिन जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ था दस्तावेज सत्यापन में, जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन कराया, तो प्रोविजनल जो सूची जारी की गई थी वो प्रोविजनल सूची मेरे सामने है। आप उसको देखिए किन कारणों से अपात्र किया गया, किन कारणों से। ये जो आप देख सकते हैं इनमें मुख्य जो रहेगा वो डिप्लोमा जो है उनका, उस डिप्लोमे से संबंधित रहेगा या किसी के 12th से संबंधित है। आप देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। डिप्लोमा इन कंप्लीट फर्स्ट ईयर डिप्लोमा कंप्लीट इतनी तारीख को, नो साइंस सब्जेक्ट, डिप्लोमा फ्रॉम आर्मी, आर्मी से कोई डिप्लोमा है, साइंस सब्जेक्ट नहीं है, डिप्लोमा फ्रॉम मध्य प्रदेश से हैं। मतलब इस तरह से उनके जो मेजर जो प्रॉब्लम थी उसके लिए उन्हें प्रोविजनल किया गया। कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित जो है किसी के लिए किसी को भी प्रोविजनल नहीं किया गया। फर्स्ट चीज़ तो ये, जबकि इनकी वैकेंसी में सही और स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए, आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व होने का चाहिए। इसके बावजूद भी अब जो सामने आती है बात वो कि कुछ अभ्यर्थियों को इसके लिए उन्होंने, बोर्ड ने क्या किया, कुछ अभ्यर्थियों को उनका परिणाम रोक दिया था। ओबीसी सर्टिफिकेट का क्लियर नहीं होने की वजह से उन्हें क्या कर दिया, परिणाम रोक दिया। तो उनका परिणाम इसलिए रोका गया था क्योंकि उनकी विज्ञप्ति के अंदर वो स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था कि आपका जाति प्रमाण पत्र है जो अंतिम दिनांक से पूर्व था। तो बोर्ड ने अभ्यर्थियों की मांग पर और उनकी जो है बात रखी उन्होंने अभ्यर्थियों ने, तो उनके अभ्यर्थियों ने उनकी बात रखने के कारण बोर्ड ने उनकी बात को रखते हुए उनके लिए ये ओबीसी की जो कास्ट सर्टिफिकेट या ओबीसी हो या अदर जो कास्ट सर्टिफिकेट की वैधता की बात है या अंतिम दिनांक से पूर्व का होना या नया वाला नहीं चलने की जो बात थी, उसके लिए उन्होंने उनको सहूलियत दे दी और उनका परिणाम भी आज उनका जारी हो गया है और उनका जो पदस्थापन की अनुशंसा भी कर दी गई है। जिन जिनका चयन हुआ था और जिनके जिनके ऐसी ओबीसी की या ईडब्ल्यूएस की या अदर कोई जो कास्ट सर्टिफिकेट के पुराने या नए होने की समस्या थी उसका समाधान हो गया है। इसलिए आप भी जितने भी ग्राम सेवक के चयनित अभ्यर्थी है जिनको ये मन में है या दिमाग में है कि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट के कारण कहीं मैं प्रोविजनल नहीं हो जाऊं या ऐसे नहीं हो जाए, तो उन सभी के लिए मेरा एक ही आग्रह और निवेदन है कि आपका नया वाला है तो नया वाला चलेगा, पुराना है तो पुराना चलेगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपकी विज्ञप्ति के अंदर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जो है नवीनतम जो प्रमाण पत्र होगा वो चलेगा, ये लिखा हुआ है। और दूसरी चीज़ जो है, और आप जो नया ये जो नियम आया था कि जो प्रमाण पत्र है वो अंतिम दिनांक से पूर्ण होना चाहिए, वो जनवरी 20 के अंदर आया था, वो इस भर्ती पर लागू नहीं होता। तो आपको ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी और आपका जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। प्रोविज़नल इसके लिए आपको नहीं रखा जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रोविज़नल की सूची है कुछ इस प्रकार से। ये लगभग हैं 70 कैंडिडेट्स की है, 70 कैंडिडेट की है और इनको 7 दिवस का समय भी दिया गया है, अपना दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। 7 दिन के समय के अंदर अगर वो अपना डॉक्यूमेंट जमा करा देते तो उनको भी प्रोविजनल नहीं किया जाएगा, उनको भी अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। ये तो थी जो मेजर जिनके प्रॉब्लम है उन्हीं को किया जाता है। अब बात करते हैं हम जाति प्रमाण पत्र वालों की जो चिंता कर रहे थे उनके लिए। देख सकते हैं कि आज जो बोर्ड ने जिनका ओबीसी सर्टिफिकेट के या ईडब्ल्यूएस के कारण या पुराना नया होने की वजह से जिनका रिजल्ट रोका था उनका आज जारी कर दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये रहा रिजल्ट, आज की तारीख का है, बैक डेट में दिया गया था, सॉरी आज की जारी आज ही हुआ था, इस पर 28 तारीख लिखी है लेकिन आज ही जारी हुआ है। आप देख सकते हैं कि इनमें से जो टोटल पद थे 1239 थे नॉन टीएसपी के,
उनमें से 732 पदों की, ये 732 पद जो हैं उसकी उन्होंने क्या कर दी, पदस्थापन की अनुशंसा पहले कर दी। और जिनके जिनके जो कन्फ्यूज़न था ना जाति प्रमाण पत्र को लेकर, उनके लिए रिजल्ट रोका गया था, उनका भी ये रिजल्ट जारी कर दिया है। मेरे किसी परिचित का भी जो ओबीसी सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम थी, उनके जो था पर वो जो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट था वो नया था, तो उनका भी परिणाम रोका गया था। उनका भी इसी में अंदर रोल नंबर है और उनका भी सिलेक्शन हो गया है। तो इसलिए सभी जो वीडियो कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है कि उनको जाति प्रमाण पत्र के लिए नया पुराना होने की वजह से उनको बाहर नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो सूची है उनकी है। और टीएसपी का परिणाम जो है कोर्ट के अंदर कोई मामला चल रहा है जिसकी वजह से इनका एलएसए का टीएसपी का जो है वो रोका गया है। बाकी नॉन टीएसपी वालों का पूरा परिणाम जारी कर दिया गया है। तो आप सभी के लिए खुशखबरी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप अब निश्चिंत हो सकते हैं कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट के लिए इस तरह से अपात्र किया जाएगा, प्रोविजनल किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी। आपका आराम से रिजल्ट आ जाएगा और आपका चयन होगा। इसलिए सभी को अग्रिम बधाइयाँ। और रिज़ल्ट भी जो है जितना जल्दी होगा आपके आने की संभावना है। और दीपावली से पहले पहले आपको खुशियाँ मिल जाएगी। सभी साथियों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके ज्वाइनिंग के बाद भी सरकारी सेवा में जब आपको कई नियमों को जानने की ज़रूरत होगी और कौन सा कार्य किस प्रकार से होता है, उन सभी की जानकारी हमारे यहाँ वीडियो द्वारा दी जाएगी। इसलिए अभी तुरंत आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।